Hello friends, again welcome back on my YouTube channel Ranju Classes of English Literature. Friends, in this video I'm going to discuss the play All's Well That Ends Well, जिसका आप सभी को मतलब पता है, जिसका मतलब होता है अंत भला तो सब भला. And All's Well That Ends Well is a comedy written in 1601 to 1605 and published in first folio of 1623. विच मीन्स इसे लिखा तो गया था 1601 से लेकर के 1605 तक, इस टाइम पीरियड के बीच में इसे लिखा गया था और इसे पब्लिश किया गया था, फर्स्ट फोलियो में से पब्लिश किया गया था 1623 में. फोलियो का मीन्स मैंने आपको पहले जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बना रखे हैं उसमें मैंने क्वार्टो एंड फोलियो को पहले ही डिस्कस किया हुआ है. अगर आपको नहीं पता है तो आप वो देख लेना, ठीक है. फोलियो का मतलब क्या होता है. और अब फ्रेंड्स, आप सभी शेक्सपियर के बारे में तो अच्छे से जानते ही हैं, ठीक है. सो आई डोंट नीड टू डिस्कस द बायोग्राफी ऑफ विलियम शेक्सपियर. हम सीधा पहले डायरेक्ट हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को इस प्ले के कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, ठीक है. हम पहले उन कैरेक्टर्स के नेम देखेंगे, फिर उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है. उसके बाद हम स्टोरी अपनी शुरू करेंगे. तो देखो फ्रेंड्स, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट हैं, मींस जो इस प्ले की जो हीरोइन है उसका नाम है हेलेना, ठीक है. और नेक्स्ट जो है बर्ट्रम है. बर्ट्रम जो है वो काउंट ऑफ रोसलिन है, मतलब कि ये जो है काउंट की देख रेख में रह रहा है, काउंटेस की देख रेख में रह रहा है रोसलिन नाम की एक जगह पर, ठीक है. और हेलेना जो है वो बर्ट्रम को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगती है इस कहानी में. और काउंटेस जो है वो मदर ऑफ बर्ट्रम, यानी कि बर्ट्रम की मदर है. और यहाँ पे फिर एक करेक्टर है किंग ऑफ फ्रांस. नेक्स्ट करेक्टर आता है लेफ्यू, ये जो है एक ओल्ड फ्रेंच नोबलमैन है, ठीक है. पेरोल्स जो है वो बर्ट्रम का एक फ्रेंड है, ठीक है. देन उसके बाद अगला करेक्टर है विडो. एंड उसके बाद आते हैं डायाना, जो कि डॉटर है विडो की, ठीक है. ये हमने ब्रीफ में हमने जाना. अब हम करेक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. तो हेलेना नाम की, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता दिया है, हेलेना नाम की एक लड़की है जिसके फादर की डेथ हो चुकी है. और हेलेना के फादर जो थे वो एक फिजिशियन रह चुके थे. फिजिशियन का मतलब होता है एक चिकित्सक थे, मतलब जैसे डॉक्टर टाइप का ही समझ लो, मतलब जो जड़ी बूटियाँ बनाते हैं या उनका उपचार करते हैं लोगों का, ठीक है, उससे रिलेटेड. फिजिशियन का मतलब ये होता है चिकित्सक, ठीक है. और ये जो है हेलेना जो है वो एक लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, मतलब कि इसके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है. और मतलब इसका बैकग्राउंड ज़्यादा ठीक नहीं है, कहने का मतलब ये है. लेकिन अब हेलेना जो है ना वो काउंटेस ऑफ रोसलिन की देख रेख में रह रही है. और यहाँ एक यूँ समझ लो आप ये बात, रोसलिन की देख रेख में रह रही है, मीन्स समझ लो कि वो काउंटेस के घर पर ही रह रही है, ठीक है. और काउंटेस का एक बेटा है, मैंने आपको जैसे कि अभी पहले ही कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसका नाम है बर्ट्रम. और अब हेलेना जो है वो बर्ट्रम को देखती है और उसे हेलेना को बर्ट्रम को देखते ही थोड़ा थोड़ा सा प्यार होने लगता है, मीन्स उससे वो लव करने लगती है. लेकिन बर्ट्रम उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता. बर्ट्रम के फादर की भी ना डेथ हो चुकी होती है, तो इसीलिए जो है वो भी काउंटेस की देख रेख में ही रह रहा है, ठीक है. अभी तो फ़िलहाल काउंटेस की देख रेख में, लेकिन कहानी में आगे वो जो है फ्रांस चला जाएगा. अब जो होता है, इसलिए किंग ऑफ फ्रांस, अब मैंने आपको किंग ऑफ फ्रांस के बारे में भी बताया था, तो किंग ऑफ फ्रांस ने बर्ट्रम को ना अपने पास बुला लिया होता है. डिटेल्ड में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे. अब काउंटेस जो है ना, काउंटेस जो कि बर्ट्रम की माँ बनी हुई है इसमें, तो वो चाहती है कि बर्ट्रम और हेलेना जो है हेलेना की भी शादी हो जाए. जब आगे हम पढ़ेंगे ना तो ये ऐसा ही चाहेगी, जो काउंटेस है वो चाहेगी कि बर्ट्रम और हेलेना की जो है शादी हो जाए, क्योंकि हेलेना एक ना दृढ़ निश्चय टाइप की लड़की है. बेशक वो उस पर इतना पैसा नहीं है, ठीक है, वो लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, बट स्टिल वो एक डिटर्मिनेशन वाली लड़की है, ठीक है, जिससे जो है वो काउंटेस जो है पसंद करने लगती है, ठीक है. बर्ट्रम की माँ भी समझती है कि ये बहुत ही अच्छी लड़की है, बट जो बर्ट्रम है इसका लड़का काउंटेस का, वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हेलेना को. अब इस कहानी में जो किंग ऑफ फ्रांस है ना वो लॉर्ड है बर्ट्रम का.
और ये भी चाहता है, ये भी ज़्यादा ठीक नहीं है। मीन्स इसकी भी हेल्थ जो है वो ख़राब सी रहती है। किंग ऑफ फ्रांस को एक बीमारी हुई है, ठीक है, एक भयानक सी भयंकर सी बीमारी हुई है जिसका नाम है फिस्टुला। और फिस्टुला नाम की एक बीमारी हुई है जो कि अनक्योरेबल है। अब जो ये हेलेना है ना, वो कुछ जड़ी बूटियों के द्वारा ना किंग ऑफ फ्रांस को ठीक करने की कोशिश करती है। मतलब ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ, आगे कहानी में ऐसा ही होने वाला है। ये भी हम कैरेक्टर्स के बारे में जान रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा कि क्या होगा आगे कहानी में, ठीक है। अभी हमारी कहानी शुरू नहीं हुई है, अभी मैं आपको कैरेक्टर्स ही इंट्रोड्यूस करा रही हूँ डिटेल में, ठीक है। अब जो ये हेलेना है, ये कुछ जड़ी बूटियों के द्वारा किंग ऑफ फ्रांस को ठीक करने की कोशिश करने का दावा करती है कि मैं आपको ठीक कर सकती हूँ। और अब आप सभी लोग जो ये मेरी कहानी सुन रही हैं, जो मैं आपको अभी ये जो प्ले जो है बता रही हूँ, ठीक है। तो इस अब आप सोचोगे कि भाई इतना ज्ञान कहाँ से आया इसके पास, हेलेना के पास, कि ये जड़ी बूटियों से ठीक कर देगी। अरे दोस्तों, मैंने आप सभी को अभी बताया तो था स्टार्टिंग में कि हेलेना के फादर एक फिजिशियन रह चुके थे, ठीक है। फिजिशियंस मीन्स एक चिकित्सक थे जो थोड़ा बहुत ज्ञान जो है वो हेलेना को भी हो गया। ऑब्वियसली जब उसके फादर डॉक्टर हैं, ठीक है, चिकित्सक हैं, तो जैसे इन्वायरमेंट होगा घर में तो थोड़ा बहुत तो बच्चा सीखता ही है ना। तो हेलेना ने भी जड़ी बूटियों का ज्ञान सीख रखा था, ठीक है। उसे नॉलेज थी कि इस दवाई से ये बीमारी ठीक हो सकती है, ठीक है। तो वो दावा करती है किंग ऑफ फ्रांस को ठीक करने का, और एक्चुअल में वो किंग ऑफ फ्रांस को कहानी में ठीक भी कर देती है, आगे जब हम पढ़ेंगे। मीन्स किंग ऑफ फ्रांस को ठीक कर देती है। उसके बाद ये सब देख कर ना किंग ऑफ फ्रांस भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, इम्प्रेस हो जाता है ये देख कर कि अरे वाह, इसने तो मुझे ठीक कर दिया। नेक्स्ट इस कहानी में लेफ्यो नाम का एक नोबलमैन है, ये भी किंग ऑफ फ्रांस के दरबार में ही रहता है। बर्ट्रम का एक दोस्त भी है जिसका मैंने आपको पहले बता दिया, पेरोल्स नाम का, और ये एक प्रकार का झूठा डरपोक इंसान है मतलब। देन इस कहानी में एक विडो है, उसकी एक डॉटर है जिसका नाम है डायना, ठीक है। अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है, ठीक है। अभी तक आपको जितना भी बताया वो कैरेक्टर्स के डिटेल दे रही थी मैं, ताकि आपको माइंड में थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है रोसलिन नाम की एक जगह से, ठीक है, जहाँ पर बर्ट्रम नाम का एक काउंट रहता है, जो अभी अभी रोसलिन का काउंट बना है। और इसके फादर की भी डेथ हो चुकी है। तो ये काउंटेस के घर पर रहता है, काउंटेस उसका देख रेख करती है जैसे, ठीक है। और लेकिन अब बर्ट्रम के पास ना किंग ऑफ फ्रांस का बुलावा आ जाता है, क्योंकि पता चलता है, जैसे ही पता चलता है किंग ऑफ फ्रांस को कि बर्ट्रम के फादर की डेथ हो जाती है, तो वो सोचता है कि मैं बर्ट्रम को अपने पास बुला लेता हूँ। तो फ्रांस के किंग बर्ट्रम को अपने पास बुलाना चाहते हैं, क्योंकि अभी अभी उसके फादर की डेथ हुई है, बर्ट्रम के फादर की। लेकिन बर्ट्रम की माँ यानी कि जो काउंटेस है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि उसका बेटा उससे दूर हो, बर्ट्रम उससे दूर जाए, ठीक है। अब ये दोनों ना, बर्ट्रम और काउंटेस, मतलब बर्ट्रम और बर्ट्रम की माँ, ठीक है, वो दोनों आपस में बातें कर रही होती है। किंग ऑफ फ्रांस की जब बात चलती है कि किंग ऑफ फ्रांस उसे बुला रहे हैं, तो वो दोनों उसी के बारे में बात करने लगते हैं, ठीक है। तो काउंटेस पहले स्टार्ट करती है। काउंटेस यानी कि बर्ट्रम की जो माँ है वो कहती है कि किंग ऑफ फ्रांस को ना एक खतरनाक बीमारी हुई है, बहुत भयंकर सी बीमारी हुई है, और जिसका इलाज ना सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था, एक ही डॉक्टर था, और जिसकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, मतलब रिसेंटली अभी अभी उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। और वो फिजिशियन कोई और नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ, वो फिजिशियन कोई और नहीं बल्कि हेलेना के फादर थे, जिसकी बात ये कर रही है ना कि वो डॉक्टर है जिसकी डेथ हो गई है, वो उसे ठीक कर सकते थे किंग ऑफ फ्रांस को। वो कोई और किसी और की बात नहीं कर रहे हैं, वो हेलेना के फादर की ही बात कर रहे हैं। और इन दोनों की बातें जो हैं वो हेलेना सुन लेती है, ठीक है, और वो रोने लगती है। उनके पास में ही खड़ी होती है ना हेलेना भी, मतलब दरवाजे के उधर से गुजर रही होती है, तो मतलब उसके कानों में बात पड़ जाती है, फिर वो रोने लग जाती है। काउंटेस को लगता है कि वो इसीलिए रो रही है क्योंकि उसने उसके जो फादर की डेथ हुई है उसकी बात का जिक्र कर दिया, शायद उसको अपने पापा की याद आ गई है हेलेना को। बट एक्चुअल में मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे यह बताना चाहूँगी, एक्चुअल में वो बर्ट्रम की मतलब जो हेलेना है वो इसलिए नहीं रो रही कि उसके फादर की बात छेड़ दी इन्होंने, वो इसलिए रो रही है कि बर्ट्रम उससे दूर जा रहा है, बर्ट्रम फ्रांस जा रहा है, और बर्ट्रम फिर फ्रांस चला भी जाता है, वहाँ से निकल जाता है, ठीक है।
तब हेलेना के पास बर्ट्रम का एक दोस्त आता है, पेरोल्स आता है, ठीक है। वो हेलेना से बर्ट्रम के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है, अजीब सी बातें करता है, जिससे सुनकर ना हेलेना को कुछ कुछ होने लगता है। अब कुछ कुछ मीन्स बर्ट्रम की तरफ मतलब हेलेना अब और भी ज़्यादा अट्रैक्ट महसूस करने लगती है, अट्रैक्ट फील करने लगती है। अब जो हमारा सीन शिफ्ट होता है वो होता है फ्रांस की तरफ, ठीक है। वहाँ किंग ऑफ फ्रांस यानी कि जो किंग हैं फ्रांस के, वो किसी डिस्प्यूट को लेकर बातें कर रहे होते हैं, अपने नोबल्समैन के साथ बातें कर रही होती हैं कि इटली में इस तरह से युद्ध हो रहा है, ठीक है। और इस तरह से वहाँ पर क्या होता है फिर, मतलब प्रॉब्लम्स को डिस्कस हो रही होती है, तभी वहाँ पर बर्ट्रम आ जाता है, ठीक है। और बर्ट्रम को देखकर जो है किंग ऑफ फ्रांस बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन्हें दुख भी होता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। अब हमारा सीन जो है दोबारा से रोसलिन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। वहाँ शिफ्ट हो जाता है और तो उस सीन में क्या होता है, काउंटेस को पता चल जाता है कि हेलेना यानी कि जो हेलेना है वो बर्ट्रम को पसंद करती है। लेकिन ये बात कंफर्म करने के लिए कि हेलेना बर्ट्रम को पसंद करती है भी या नहीं करती है, तो वो क्या करती है, एक बार हेलेना को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि हेलेना से कि तुम भी बर्ट्रम को पसंद करती हो क्या नहीं करती हो। तो हेलेना को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि जी हाँ, मैं बिल्कुल पसंद करती हूँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं बर्ट्रम को पसंद करती हूँ। फिर काउंटेस कहती है कि फिर तुम उसे मिलोगी कैसे, क्योंकि वो तो फ्रांस चला गया है। तब हेलेना काउंटेस को बताती है कि किंग ऑफ फ्रांस जो है वो बीमार है, क्योंकि जैसे कि आपने मुझे बताया ही था, एक बार आपने मुझे बताया था कि किंग ऑफ फ्रांस जो है बीमार चल रहे हैं, तो मेरे पास ना कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। हेलेना कहती है कि मेरे पास कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जिससे मैं किंग ऑफ फ्रांस को का इलाज कर सकती हूँ। और जड़ी बूटियाँ लेकर मैं भी फ्रांस चली जाऊँगी और इसी बहाने मैं बर्ट्रम से भी मिल लूँगी। तब थोड़ी देर बाद काउंटेस ने थोड़ा सोचा, ठीक है वैसे तो उसने काउंटेस ने ये सोचा, फिर उसने कहा यानी हेलेना को फ्रांस जाने की इजाज़त भी दे दी। अब उसने काउंटेस ने हेलेना को जाने की इजाज़त दे दी कि ठीक है तुम जाओ, तुम फ्रांस जा कर के किंग ऑफ फ्रांस को ठीक करने की कोशिश करना और साथ ही साथ बर्ट्रम से भी मिल लेना। हालांकि काउंटेस को पता है कि किंग ऑफ फ्रांस का इलाज आज तक कोई डॉक्टर तो कर नहीं पाया, तो उसकी जड़ी बूटियाँ क्या कर लेंगी। फिर भी वो सोचती है चलो कोई बात नहीं, लड़की इतना कह रही है तो जाने देती है, उसको इजाज़त दे देती है फ्रांस जाने की। अब हमारा सीन दोबारा से फ्रांस की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। अब किंग ऑफ फ्रांस इटली के डिस्प्यूट के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कुछ नोबलमैन्स को जो है वो किंग ऑफ फ्रांस इटली भेज देते हैं। बट बर्ट्रम ये सब देखकर बहुत उदास हो जाता है कि मुझे क्यों नहीं भेज रहे हैं भाई, मैं भी तो जा सकता हूँ इटली। तब किंग ऑफ फ्रांस कहते हैं कि अरे तुम अभी छोटे हो ना, तुम युद्ध लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं हो। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, उसके बाद किंग ऑफ फ्रांस के पास लेफ्यू आता है, जो कि एक नोबलमैन है, ओल्ड नोबलमैन है, उसी के दरबार में काम करता है किंग ऑफ फ्रांस के। तो वो आता है और वो किंग ऑफ फ्रांस को इन्फॉर्म करता है कि आपसे ना कोई लड़की मिलने आई है और वो लड़की ना आपकी बीमारी को ठीक करने का दावा भी कर रही है। क्या उसे अंदर भेज दूँ। तब किंग ऑफ फ्रांस को कहते हैं कि भेज दो, दबे मन से कहते हैं। तब किंग ऑफ फ्रांस कहते हैं कि मुझे तो बड़े बड़े डॉक्टर तो ठीक नहीं कर पाए, तो ये क्या मुझे ठीक कर पाएगी, क्या तुम करोगी मुझे ठीक। तब हेलेना ने अपने फादर की दवाई के बारे में उन्हें बताया कि ये जड़ी बूटियाँ हैं जिससे मैं ठीक कर सकती हूँ, और कहा मैं आपसे शर्त लगाती हूँ कि मैं आपकी बीमारी को ठीक करके ही रहूँगी, अगर मैं ठीक ना कर पाई तो आप मेरी जान ले लेना। ये सब सुनकर, ये सारी बातें सुनकर किंग ऑफ फ्रांस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि चलो ठीक है, उसे मौका देते हैं ठीक करने का, कि चलो तुम कर लो मेरा इलाज, अगर तुम मुझे ठीक करने में सफल रही तो तुम्हें इस दरबार में जितने भी ये जो बंदे दिख रहे हैं ना, उनमें से अगर तुम्हें कोई अच्छा लगे ना, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा। अब हेलेना ने किंग ऑफ फ्रांस का इलाज करना शुरू कर दिया और भगवान की दया से जादू होता है, एक मिरेकल होता है जिसकी वजह से वो ठीक हो जाते हैं। तब सभी लोग ये सब देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और अब उसके बाद क्या होता है, किंग ऑफ फ्रांस ठीक होने के बाद हेलेना से कहते हैं कि जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था, अगर तुम किसी की तरफ भी इशारा करोगी इस दरबार में से, जो भी तुम्हें बंदे पसंद आ रहे हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक बंदा अगर तुम्हें जिसकी तरफ भी इशारा करोगी, मैं तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगा
और ऑब्वियस सी बात है, हेलेना ने बर्ट्रम की तरफ इशारा किया, बर्ट्रम को चुना। बर्ट्रम के तो होश ही उड़ गई ये सब देख करके। उसने तो इनकार कर दिया, अरे ये क्या बोल रही है, मैं नहीं करूँगा इससे शादी, ये तो लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या कहने लगा उसके बारे में। तब किंग ऑफ फ्रांस ने बर्ट्रम को फटकारा, उसे डांटा और कहा कि इतनी तो अच्छी लड़की है, अरे तुम मना क्यों कर रही हो। अब क्या होता है, बर्ट्रम पेरोल्स से कहता है कि अरे भाई मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे तो इटली जाना है। अब फ्रांस छोड़कर वो इटली भागने की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे नहीं यहाँ रहना, मुझे इसे लड़की से शादी नहीं करनी, मैं नहीं करना चाहता इससे शादी। उसके बाद बर्ट्रम इटली जाने की तैयारी करता है और हेलेना को कहता है, वार्न करता है, उसको वार्निंग देता है कि अगर तुम मुझे कुछ अपना मानती हो ना तो तुम यहाँ से ना रोसलिन चली जाओ, अगर तुम मुझे अपना हस्बैंड ही मानती हो तो तुम रोसलिन वापस चली जाओ। तब जो हेलेना है वो ये बात सुनकर आराम से बेचारी हेलेना जाने का निर्णय ले लेती है और चली जाती है। अब क्या होता है, लेफ्यू जो कि एक ओल्ड नोबलमैन है, वो आकर बर्ट्रम से कहता है कि पेरोल्स से बचकर रहना, मुझे ये बंदा जो है ना ठीक नहीं लगता। तब बर्ट्रम जो है ना उसकी बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं करता, ठीक है। और पेरोल्स एंड बर्ट्रम जो है ना वो दोनों इटली जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। और जब बर्ट्रम फ्लोरेंस पहुंचता है तो वहाँ ड्यूक उसे आराम करने को कहते हैं और कहती हैं कि अगले दिन तुम युद्ध लड़ लेना जाकर। अब हेलेना जो है वो रोसलिन चली गई है, ठीक है, और जाकर काउंटेस से मिलती है। तब हेलेना बताती है कि बर्ट्रम ने ना मुझसे शादी करने से तो बिल्कुल ही मना कर दिया है। और ये सब सुनकर काउंटेस को ना बहुत गुस्सा आता है। हेलेना ने काउंटेस को बताया कि बर्ट्रम ने मेरे से ना एक शर्त लगाई है कि अगर मुझे उसकी वाइफ बनना है ना तो मुझे उससे उस रिंग को हासिल करना होगा जिसे बर्ट्रम ने अपनी उंगली में पहना हुआ। मीन्स जो बर्ट्रम अपने हाथ में उंगली पहन के रखता है, मतलब जो रिंग पहन के रखता है ना, उसे हासिल करना होगा, ठीक है। उंगली में जो रिंग पहन के रखता है उसे हासिल करना होगा और साथ ही साथ उसके बच्चे को भी जन्म देना होगा। तब वो सोचती है कि ये कैसे होगा, ये सब कैसे होगा, जब बर्ट्रम ने तो मुझे अपने साथ सोने से भी मना कर दिया है, तो ये सब कैसे होने वाला है। तो ये सब सोच कर वो बहुत परेशान हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसने अपने साथ सोने से भी मना किया हुआ है बर्ट्रम ने उसे, तो वो उसकी वाइफ कैसे बनेगी, उसके बच्चे को कैसे जन्म देगी, वो सब सोचकर बहुत परेशान हो जाती है। तो ऐसा कैसे होगा। और फिर हेलेना को लगता है कि ये सब कुछ ना जो भी हो रहा है ना मेरी वजह से ही हो रहा है। ऐसे तो मैं अपने घर पर कभी, ऐसे तो वो अपने घर, मतलब वो कहती है, हेलेना कहती है कि ऐसे तो बर्ट्रम जो अपने घर पर कभी आ ही नहीं पाएगा, जहाँ मैं होंगी वहाँ उसका आना मुश्किल है, वो मुझे क्योंकि पसंद ही नहीं करता, ठीक है। ऐसे में वो अपने घर कभी नहीं आ पाएगा। तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं ही ये घर छोड़कर चली जाऊं ताकि वो अपने घर तो कम से कम आ सके। तो हेलेना रोसलिन छोड़कर जाने का निर्णय ले लेती है और तीर्थ यात्रा पर चली जाती है। और ये सारी बातें जो है ना वो काउंटेस को ना एक लेटर में लिख करके छोड़ के दे जाती है, मतलब लेटर छोड़ जाती है और घर छोड़कर चली जाती है जिसमें ये सारी बातें लिखी होती हैं। तब ये लेटर काउंटेस अपने बेटे को भेज देती है कि ऐसे ऐसे हो गया है, सारी बातें उस लेटर में लिखी होती है कि बेटा अब तो तुम घर वापस आ जाओ, रोसलिन जो है वो, मतलब जो हेलेना है वो रोसलिन छोड़कर चली गई है। तब जहाँ हेलेना जाती है, मतलब जिस जगह पर हेलेना जाती है वहाँ पर उसकी मुलाकात ना 2 वुमेन्स से होती है, ठीक है। एक विडो होती है और दूसरी डायना होती है, ठीक है। डायना जो है वो विडो की डॉटर होती है। और हेलेना जिस जगह पर होती है ना, कोइंसिडेंस से वहाँ पर बर्ट्रम भी होता है। विडो जो है हेलेना को बताती है कि बर्ट्रम जो है डायना को सिड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये सब सुनकर हेलेना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब हेलेना जो है उन दोनों से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, कि अगर तुम मेरी मदद करो, मतलब एक हाथ से दो एक हाथ से लो। मीन्स ये हुआ कि हेलेना तब उन दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों मेरी हेल्प करोगी ना, तब फिर क्या होता है कि जब बर्ट्रम डायना को सेड्यूस करने, मतलब अगर विडो चाहती है कि डायना को जो है बर्ट्रम सेड्यूस ना करे, तो हेलेना कहती है कि तुम दोनों को भी मेरी मदद करनी होगी। क्या करना होगा कि जब बर्ट्रम डायना को सेड्यूस करने की कोशिश करेगा ना, तो डायना की जगह ना मैं चली जाऊंगी। मीन्स हेलेना डायना की जगह बैठ जाएगी। मीन्स ये काम वो कब करेंगे, रात को करेंगे ताकि कोई भी पहचान ना पाए, ठीक है। तब क्या होता है, रात को बर्ट्रम कमरे में होता है, ठीक है, कमरे में जाता है जहाँ हेलेना अकेली होती है और बर्ट्रम सोचता है कि यहाँ
यहाँ पर डायना बैठी हुई है और अंधेरा भी बहुत होता है, ठीक है। इस वजह से बर्ट्रम हेलेना को पहचान नहीं पाता कि ये डायना है कि हेलेना है। तब उसे लगता है, वो उसे डायना समझकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। तब हेलेना ने सोचा कि मैं इससे कहूँगी कि मैं, मतलब वो कहती है कि मैं जो भी इससे बात कहूँगी ना, ये मेरी बात ज़रूर मान लेगा, क्योंकि बर्ट्रम को तो ये लगता है कि वो डायना है। तब हेलेना क्या कहती है बर्ट्रम से कि तुम्हें ना, मतलब हेलेना जो है बर्ट्रम से उसके रिंग मांगने की कोशिश करती है, ठीक है। और बर्ट्रम ने हेलेना को अपनी रिंग भी दे दी होती है, ठीक है। और फिर बर्ट्रम जो है वो, मतलब बर्ट्रम को, क्योंकि तो उसने रिंग इसलिए दी ना क्योंकि बर्ट्रम को तो ये लग रहा था कि ये तो डायना है। और क्या होता है फिर वो पूरी रात हेलेना के साथ स्पेंड करता है और बर्ट्रम की वो सारी शर्तें पूरी हो जाती है जो कि बर्ट्रम ने हेलेना के सामने रखी थी, मतलब जो जो उसने कहा था, ठीक है, वो सारा कुछ पूरा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अब खबर फ्रांस पहुंचती है कि हेलेना अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान मर गई, ठीक है। किंग ऑफ फ्रांस को यह बात सुनकर बहुत झटका लगता है और वो भी राउसलिन की तरफ रवाना हो जाते हैं और राउसलिन जाकर काउंटेस से मिलते हैं। काउंटेस भी वहाँ पर बहुत उदास होती है और फिर अब जो हेलेना है ना वो, मतलब, और बर्ट्रम भी वहाँ पर राउसलिन चला जाता है, मतलब क्या कौन कौन चला गया, किंग भी चला गया, राउसलिन और बर्ट्रम भी चला जाता है, क्योंकि बर्ट्रम को पता चलता है कि हेलेना जो है वो भाई मर गई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब जो हेलेना है वो डायना और विडो के साथ मिलकर फ्रांस की ओर मूव करते हैं। यानी हेलेना उन तीनों को, मतलब दोनों को लेकर, डायना और विडो को लेकर मूव करते हैं फ्रांस की तरफ। मतलब अब वहाँ पर जाकर फ्रांस जाने के बाद हेलेना को पता चलता है कि किंग जो हैं वो तो रोसलिन चले गए हैं। तब ये तीनों भी रोसलिन निकल पड़ते हैं। अब क्या होता है, सारी जो हमारी कहानी है वो रोसलिन में शिफ्ट हो जाती है। अब कोई भी सीन इधर से उधर शिफ्ट नहीं होगा, अब सारी कहानी हमारे रोसलिन के इर्द गिर्द घूमेगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या होता है, किंग ऑफ फ्रांस से काउंटेस, मतलब किंग ऑफ फ्रांस से काउंटेस के साथ सभी को, मतलब किंग ऑफ फ्रांस ने ना काउंटेस के साथ मिलकर ना सभी को डांटा कि तुम लोगों ने ना हेलेना जैसी अच्छी लड़की को गवा दिया। उसके बाद वहाँ क्या होता है, उसके बाद वहाँ पर बर्ट्रम आ जाता है और बर्ट्रम को लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार, यानी कि हेलेना की मौत का जिम्मेदार कौन है, बर्ट्रम है। अब क्या होता है, बर्ट्रम जो है, मतलब किंग ऑफ फ्रांस जो हैं वो बर्ट्रम को भी बहुत ज़्यादा डांटते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि किंग ऑफ फ्रांस, अब बर्ट्रम से ना किंग ऑफ फ्रांस कहते हैं, बर्ट्रम से किंग ऑफ फ्रांस कहते हैं कि तुम्हें लेफ्यू की बेटी से शादी करनी होगी। किंग ऑफ फ्रांस ने बर्ट्रम से क्या कहा, किंग ऑफ फ्रांस ने बर्ट्रम से कहा कि तुम्हें ना लेफ्यू की बेटी से शादी करनी होगी। लेफ्यू कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो वो कहता है कि मुझे ना इसके तौर पर एक गिफ्ट चाहिए, या यूँ समझ लो कि मुझे एक टोकन चाहिए, अगर सच में तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहिए तो उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, वो उससे कहते हैं कि तुम्हें ना, लेफ्यू कहता है बर्ट्रम से कि तुम्हें मुझे वो रिंग देनी होगी जो तुमने हाथ में डाल रखी है। तब क्या होता है, उसी टाइम ही किंग ऑफ फ्रांस की नज़र ना उस अंगूठी पर जाती है। तो किंग ऑफ फ्रांस सोचते हैं कि ये तो वो अंगूठी नहीं है, ये तो वो वाली अंगूठी है जो मैंने हेलेना को दी थी। तब ये फिर वो कहते हैं कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई भाई, क्योंकि जब उस टाइम पर हेलेना अंगूठी चेंज कर रही थी ना, तो उसने अपने वाली रिंग बर्ट्रम के हाथ में डाल दी थी और बर्ट्रम की रिंग अपने हाथ में डाल ली थी, ठीक है। तो ये ऐसे हुआ था सीन वो। अब ये अंगूठी जो है वो तो पहचान लेते हैं कि ये तो मैंने हेलेना को दी थी, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो फिर वो बर्ट्रम से पूछते हैं कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो फिर किंग ऑफ फ्रांस को थोड़ा थोड़ा शक होता है कि शायद यही है जिसने हेलेना को मारा, भाई इसी ने मारा होगा हेलेना को। अब क्या होता है, अब हेलेना जो है उन दोनों को लेकर के, मींस डायना और विडो को लेकर के राउसलिन आ जाती है। तब क्या होता है, किंग ऑफ फ्रांस ने बर्ट्रम को पकड़वा देते हैं, मतलब पकड़वाना चाहते हैं बर्ट्रम को, ठीक है। पकड़वा दिया और कहा कि तुमने उसे मारा है। तभी वहाँ विडो और उसकी बेटी आ जाती हैं, ठीक है। मतलब डायना और विडो आ जाती हैं। तो क्या कहती है डायना, किंग से कहती है कि ये रिंग तो मैंने बर्ट्रम को दी है, मतलब मेरी से शादी होने वाली, तो मैंने ये रिंग बर्ट्रम को दिया है। तब आधा शक डायना की तरफ भी जाता है, शायद ये भी उसको, मतलब शायद इसका भी हाथ है हेलेना को मारने में।
फिर क्या होता है, आखिर फिर क्या होता है, लेफ्यू भी अपनी बेटी की मतलब अपनी लड़की का हाथ देने से बर्ट्रम को मना कर देता है, क्योंकि उसे शक होता है कि भी इसकी तो एंगेजमेंट पहले से ही हुई पड़ी है डायना के साथ, तो फिर वो अपनी लड़की का हाथ देने से उसे मना कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद किंग ऑफ फ्रांस कहते हैं कि इस लड़की को भी गिरफ़्तार कर लो भाई, ये लड़की भी है, डायना को गिरफ़्तार किया जाए क्योंकि इसका भी हाथ है हेलेना को मारने में। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हेलेना को एंड में सबके सामने आना पड़ता है, हेलेना सबके सामने आ जाती है, ठीक है। फिर वो सारी बात बताती है बर्ट्रम से भी, ऐसे ऐसे करके मैंने ऐसे ऐसे ये रिंग हासिल की थी, उस दिन हम ऐसे एक्सचेंज हो गए थे, मैं डायना बनकर बैठी हुई थी उस रूम में, मतलब सारी बातें वो क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और सभी लोग जो होते हैं, मतलब बर्ट्रम, किंग ऑफ फ्रांस, काउंटेस, लेफ्यू और ये जो सभी लोग हैं, ये हेलेना को देखकर बहुत खुश होते हैं कि ये तो ज़िंदा है, ठीक है। फिर बस इसी के साथ जो है मतलब सारी शर्त पूरी हो जाती है, जैसे जैसे उसने उसके सामने शर्त रखी थी बर्ट्रम के सामने, और फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। ओके फ्रेंड्स, I hope you like this video. If you like this video, please subscribe my channel and as well as share with your friends. Thanks for watching this video. Have a nice day.